Hello guys, good morning all of you. I am Vineet Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. So today we will discuss about to the subject and predicate. तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक पर बात करने वाला है और हम प्रत्येक पार्ट 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले नए वीडियो हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमें ये जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि छोटी सी भी छोटी चीज़ों को काफ़ी समझदारी से उसे समझना है। देखिए सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे लिए आगे आसानी रहेगी। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है कि कोई सेंटेंस होता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में, ठीक है, उस सेंटेंस का एक ऐसा भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात कही गई हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो होता है, जो बात सब्जेक्ट के लिए कही गई होती है, जो बात सब्जेक्ट के लिए गई होती है, उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही प्रेडिकेट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ये लिया है वर्ड्स फ्लाई। क्या है? वर्ड्स फ्लाई। यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है। देखिए एक बात और बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना कंपलसरी है किसी भी सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर छोटा वाक्य है, ओनली 2 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पर। वर्ड्स फ्लाई। देखिए ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिए क्या हुआ, वर्ड्स फ्लाई। अब क्या हुआ, यहाँ पर किसके लिए बात कही गई है? वर्ड्स के लिए कही गई है, ठीक है। किसके लिए? पक्षियों के लिए कहा गया है। कोई बात सेंटेंस में किसके लिए, किसी के लिए कोई बात कही गई हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई क्या है? फ्लाई क्या है? फ्लाई जो है, इसके लिए जो शब्दों का यूज़ किया गया है, किसके लिए? वर्ड्स के लिए, जो पक्षियों के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया शब्द फ्लाई है, वर्ड फ्लाई है, तो वो प्रेडिकेट हो गया। तो वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट और फ्लाई वो प्रेडिकेट, ठीक है। इसके लिए शब्दों का जो यूज़ किया गया फ्लाई। तो इस तरीके से क्या होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर दे रखा है कि सब्जेक्ट। अब यहाँ से कि यहाँ तक ये देखते हैं कि अ ब्लैक कैट विद ब्लू आईज, ये पूरा सब्जेक्ट है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, क्या कर दिया, कैट को सब्जेक्ट मान लिया, लेकिन नहीं, ये सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट है। ब्लैक कैट विद ब्लू आईज। अब यहाँ पर भी कई चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें तो सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं। देखते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो है आ का यूज़ हुआ, अ ब्लैक और एक ब्लैक, ठीक है, ये किसका काम कर रहा है? डिटरमाइनर का काम कर रहा है। किसका? डिटरमाइनर का। ब्लैक एडजेक्टिव, किसका? एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ये कैट, जो कैट है ये जो क्या है, एक नाउन का भी काम करता है, ठीक। और ये वैसे ये हेड वर्ड है हमारा। क्या है? हेड वर्ड है। ये क्या है? हेड वर्ड है। कह सकते हो मेन वर्ड, हेड वर्ड है। अब इसको क्वालिफाई कौन कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैट को ये दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों
क्या कह सकते हैं, मैंने क्वालिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वालिफायर। ये क्वालिफायर भी कहे जाते हैं। कौन से, अ ब्लैक। अगर ये दोनों की बात की जाए तो ये दोनों क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। अगर इनको अलग अलग हम बात करते हैं तो ये कि ये जो ए जो है ये तो डिटरमाइनर हो गया है ना, और ब्लैक जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये दोनों के दोनों किसको, कैट को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये क्वालिफायर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये विद ब्लू आइज, ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा, यहाँ से और यहाँ तक जो है इसे क्या कहते हैं, ये होता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है ये, किसको, विद ब्लू आइज, ये कैट को ही क्वालिफाई ये भी कर रहा है, लेकिन ये क्या है कि फ्रेज है, वो भी कौन सा, एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसा है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सा, ये विद ब्लू आइज। तो कहने का मतलब ये हुआ, अ ब्लैक कैट विद ब्लू आइज। अब बात ये सेंटेंस में हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोई बात कही गई है, किसके लिए कही गई है, एक बिल्ली है, कैसी, एक काली बिल्ली है जिसकी आंखें कैसी हैं, ब्लू हैं। ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो किसके बारे में कहा गया, एक काली बिल्ली जिसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं, उसके बारे में कहा गया। अब इसके बारे में जो बात कही गई है, ठीक है, उन शब्दों के थ्रू, जो बात कही है कुछ शब्दों के थ्रू क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है इसके बारे में जो कुछ कहा गया, जिनके लिए हमने शब्दों का प्रयोग किया है, क्या किया है, प्रयोग किया है। जो शब्द प्रयोग होते हैं किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, कुछ कहने के लिए, तो वही प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेडिकेट हो गया। जम्प्ड इनटू वेल, किसमें कूद गई, किसमें, कुएं में कूद गई। सिंपल सी बात हो गई। तो यहां पर क्या हो गया, ये तो हो गया वर्ब, ये, और इनटू वेल इसका कंप्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्योंकि कई एग्जाम में ये चीज़ें पूछती जाती हैं कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कहा जाता है। होता क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम क्लियर नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट। और ये भी होता है कि सब्जेक्ट हमारा ज़रूरी नहीं होता है कि सेंटेंस में शुरू में ही आ जाए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू क्या होगा कि वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, उन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, बाकी जो समस्याएं हैं कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस में ये आवश्यक नहीं होता है कि कोई भी सब्जेक्ट शुरू में ही दिया हो। होता क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, कैसे, असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है। जिस तरीके से पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, गुड बॉयज ओबे देयर पेरेंट्स। देखिए गुड बॉयज क्या है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा पूरा उसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है शुरुआत में। असर्टिव सेंटेंसेस में मोस्टली होता है क्या है, सब्जेक्ट प्रारंभ में ही दे दिया गया होता है। और देखिए एक और आसान चीज बताता हूं आपको, एक आसान चीज ये हो गई कि जिसे मान लीजिए क्या होता है कि सेंटेंस में जो प्रेडिकेट की पहचान की जो पहचान बताता हूं। देखिए जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाए, ठीक है, देखिए ओवे यहाँ पर वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है ना, क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। ये जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाए सेंटेंस में, वहीं से प्रेडिकेट प्रारंभ हो जाता है। ये सिंपल सी चीज है कि आपको जहां से वर्ब दिख जाए वहीं पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से प्रेडिकेट का पार्ट शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर है विल ही कम। अब लेकिन क्या है कि यहाँ पर चीज़ें ये है कि पूरा नहीं प्रेडिकेट है। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, जिस तरीके से मैंने कहा है कि सेंटेंस में प्रारंभ में ही सब्जेक्ट दे दिया गया हो सकता है बीच में, हो सकता है कि बिल्कुल एंड में यूज मतलब जो है सब्जेक्ट दिया हो। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि देख लेते हैं कि यहाँ पर जो होता है, ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कहाँ, यहाँ सब्जेक्ट रखा हुआ है।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ही कम, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है? बीच में आ जाता है। और उसके बाद का ये तो इतना सब्जेक्ट हो ही गया है, बाकी ये जितना भाग है देखिए, वैन, विल, कम, ये सब का सब क्या हो जाता है, इतना ये प्रेडिकेट हो गया है। ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। कैसे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, प्रेडिकेट के किसी के भाग के बाद आ सकता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि सब्जेक्ट प्रारंभ में ही दिया गया हो। इस तरीके से यहाँ से देखिए, ये आपका सेंटेंस जो है, थर्ड सेंटेंस, कौन सा? थर्ड सेंटेंस ये दे रखा है, ये जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, है ना। ये कैसा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा जो है सेंटेंस का ये दे रखा है, कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, है ना। क्योंकि हम ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, अब फोर्थ जो एग्जाम्पल है, ब्रिंग मी अ वॉच, ब्रिंग मी अ वॉच। अब यहाँ पर जो है सेंटेंस देखिए, ये कैसा है? कि इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में अभी कहोगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपको पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के सब्जेक्ट हमेशा छिपे रहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है, वो भी क्या है? यू, जो क्या है? छिपा हुआ है। ब्रिंग मी अ वॉच। अब देखिए यहाँ पर इसके क्या है? ब्रिंग ये सब वर्ब हो गया है, ये इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इस तरीके से फिफ्थ एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑन द बेड ले सुरेश। जब किसी सेंटेंस में, मतलब जब किसी बात को कभी जोर देकर कहा जाए, क्या कहा जाए? जोर देकर कहा जाता है ना, तो क्या होता है कि उसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट बिल्कुल अंत में आ जाता है। वो सब्जेक्ट के मतलब प्रेडिकेट के बाद में रखा जाता है। कह सकते हैं क्या? प्रेडिकेट के बाद में रखा जाता है। तो ये देखिए, ये दिया है प्रेडिकेट, और इसके बाद में अंत में ये दे रखा है सुरेश। ये सब्जेक्ट हो गया, और ये प्रेडिकेट। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के सारे जो समस्याएं थी, वो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।